अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और वो वाली संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या डिफरेंस है। अभाज्य संख्याएं लिखी हैं 2, 3 और 5, भाज्य संख्याएं लिखी हैं 4 और 6। इनके गुणनखंड पर ध्यान दें। जैसे 2 के गुणनखंड में होगा 1 और 2, और 3 के गुणनखंड में होगा 1 और 3, और इसमें होगा 1 और 5। यानी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड में 1 होता है या वो खुद होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। दूसरा तरीका, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें केवल खुद का भाग जाता है, दूसरे का किसी का भाग नहीं जाता। तीसरा तरीका, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल खुद अपने पहाड़े में आती हैं, दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। जैसे 2, 3, 5 आपको इनके खुद के पहाड़े में ये मिलेंगे और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। बात करें भाज्य संख्याओं 4 और 6 के बारे में, पहले इनके गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। 4 के गुणनखंड में आएगा 1, 2 और 4। 6 के गुणनखंड में आएगा 1, 2, 3 और 6 खुद। सारे गुणनखंड लिए हैं आपने, तो देख सकते हैं आप 4 में 1 और 4 के अलावा भी कौन आया, 2 आया। 6 में 1 और 6 के अलावा भी कौन आया, 2 और 3। इसीलिए इनको अपन ने भाज्य संख्याएं कहा। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें खुद का तो भाग जाता ही जाता है, दूसरों का भी जाता है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने पहाड़े में तो आती हैं, दूसरों के पहाड़े में भी आती हैं। जैसे 4 और 6, 4 में 4 का भाग जाएगा, 2 का भी जाता है। 6 में 6 का भाग जाता है तो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। 4 के पहाड़े में आने के साथ साथ 2 में भी आती हैं। 6 के पहाड़े में यानी खुद के पहाड़े में आने के साथ साथ 2 के और 3 के पहाड़े में भी मुंह मारती है, इसलिए इनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। ये कंडीशन अगर इनके साथ हुई, यानी इनके गुणनखंड में 1 और खुद इस संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्याएं शामिल हुई, तो हम मान लेंगे ये भाज्य संख्याएं हैं। 1 के अलावा अगर कोई भी दूसरी संख्या हमें इसमें नजर आई तो इसको हम भाज्य संख्या मान लेंगे। यहाँ पहली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। इसको सरल करूं तो 13 आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 7 × 11। 13 का भाग कॉमन ले लिया, 13 में 1 बार, और यहाँ भी कितना, 1। इनका गुणा करेंगे 77, इसमें 1 जोड़ेंगे 78। 13 × 78। देखें अब इसमें ध्यान दें आप, 1 के अलावा भी अन्य संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। उसको भी चेक कर लेते हैं इसी तरह। दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में आ गए आपके 5। अब इसमें अगर कुछ कॉमन है तो ले लें। जैसे 5 इन दोनों में कॉमन है, उठाए बाहर लेकर आए, अंदर क्या बचेगा, 7 × 6। 5 की जगह 5 में 5 का भाग 1 बार, बाकी संख्याएं सेम, 3 × 2 × 1, और यहाँ आ जाएगा आपके 1। अब इन सब का गुणा करके 1 जोड़ देंगे। अब देखें इनका गुणा करें, इनका कर लेंगे आप तो आ जाएगा आपके 42, और 4 × 3 12, 12 दूना 24, और 1 का कोई मतलब है नहीं। 24 और 42 का गुणा करें, 24 का 2 से 48 का 8 हासिल के 4, 24 का 4 से 96, 400 यानी 1008, और प्लस में कितना 1। 5 × ये कितना हो जाएगा 1009। अब देखें इसमें भी 1 के अलावा अन्य संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या। अपन पहले चेक कर चुके हैं, अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई संख्या आ रही है तो वो भाज्य संख्याएं होंगी। इसमें हो रहा है, देखें। तो अब लिखेंगे कैसे, चूंकि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 1 के अलावा, अदर देन 1, 1 के अलावा अन्य संख्याएं हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं होगी, वो लिखा हुआ है होगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बताना था कि ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं।